हेलो स्टूडेंट। तो मैं आज को आपको बताने जा रहा हूँ पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। तो जैसे आपने देखा जब किसी एल्काइन का रिडक्शन करो, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सी है, ट्रिपल बॉन्ड सी है और आर है। तो अगर इसका हम रिडक्शन करेंगे तो सीधे सीधे मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में बताया था। लास्ट लेक्चर में आप देखिए रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो उसमें अगर आप जैसे हाइड्रोजन डाल दोगे इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्लेटिनम डाल दो, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम डाल दो, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, कुछ भी डालो। जैसे आपने निकेल यूज कर दिया सबैटियर रिएक्शन कर दिया, तो स्पेसिफिक बच्चों क्या बन जाता है, RCH2 और क्या बन जाता है, R बन जाता है। ये तो हुआ कंप्लीट रिडक्शन ऑफ एल्काइन इनटू द एल्केन। एक सिंपल सा तरीका, उसमें क्या होगा, एनर्जी निकलती है जिसका नाम आपको पता होगा क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। याद करता। यहाँ आज का टॉपिक है एल्काइन का हम पार्शियल रिडक्शन कैसे कराते हैं। ओके क्लियर बच्चों। तो आज हम बताते हैं हाउ यू रिड्यूस पार्शियली एल्काइन इनटू द एल्कीन। ओके। तो जैसे सपोज आपके पास R है, C है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड C और ये R, ये एल्काइन है। जब बच्चों इसको हम पार्शियल रिडक्शन कराते हैं तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी होती है कि जो स्पीसीज बनता है वो सिस बन सकता है, या स्पीसीज क्या बन सकता है, ट्रांस बन सकता है। तो आप एक सिंपल से देखिए, अगर आप सोचो कि आपके पास ये जो स्पीसीज है अगर वो सिस बने, यानी सपोज ये R यहाँ है और R यहाँ है और हाइड्रोजन कहाँ आ जाए, हाइड्रोजन यहाँ आ जाए और हाइड्रोजन यहाँ आ जाए, तब आप क्या यूज करोगे। उसके बाद अगर यहाँ सोचो कि एल्कीन हमारी ट्रांस बन जाए, यानी एक R यहाँ आया, दूसरा R यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ और ये हाइड्रोजन यहाँ, तब आप क्या यूज करोगे। तो सिंपल सा बच्चों यहाँ ये देखने की जरूरत है कि जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसी के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर रिएजेंट, बाकी तो होता बहुत कुछ है, यूज क्या होता है, यानी आप बहुत सारे रिएजेंट को यूज स्टडी कर लेते हो, बस उसका काम नहीं लगता आगे, है ना। तो यहाँ आपको ये देखना है, क्या देखेंगे आप, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। जैसे आप हाइड्रोजन से पैलेडियम डाला तो बच्चों क्या बन जाएगा, दिस इज कन्वर्टेड इनटू द एल्केन। बट हमको एल्केन तो बनाना नहीं, पार्शियल रिडक्शन कराना है। और ये भी ध्यान रखने की कोशिश करो, कभी भी कोई रिएक्शन जब एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट रिडक्शन देता हो तो उसमें हमेशा ध्यान रखना पार्शियल रिडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ऑक्सीडेशन रहेगा तो पार्शियल ऑक्सीडेशन का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ मैटर तो डिस्कशन किसका है, रिडक्शन का हो रहा है। तो आप ये देखिए पैलेडियम डाल दिया, अब इसमें अगर हम डाल देते हैं थोड़ा सा क्या, BaSO4, हाँ, या कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, क्विनोलिन डालते हैं। बट एक सिंपल सा जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपली ये दिया रहता है, तो हम फोकस ये करेंगे जैसे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो ये चीज करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिस एल्कीन बनेगा। अब बच्चों इसका नाम भी आता है, अगर आप जेई के एग्जाम देते हो तो नाम वगैरह कभी नहीं आता, लेकिन अगर आप नीट के एग्जाम देते हो तो नीट वाले तो नाम भी पूछते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका एक बड़ा प्यारा सा नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखना, नाम है लिंडलार कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है, कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। बहुत प्यारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला रिएजेंट आपको बताते हैं। हम दूसरा आपको बताते हैं, ध्यान रखना, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपने एल्कीन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो आप देखो हाइड्रोबोरेशन फिर ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या करेगा, एल्कीन क्या बनाएगा, अल्कोहल बना लेगा। लेकिन आप हाइड्रोबोरेशन करा करके, ऑक्सीडेशन न करा करके क्या करा दो, एसिडिफिकेशन करा दो, तो दिस इज यूज फॉर द पार्शियल रिडक्शन। अब एक दूसरा जो एग्जांपल है, इसमें BH3 आपने यूज किया इन प्रेजेंस ऑफ THF, एक नया आपको रिड्यूसिंग एजेंट मिला फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में इसका एसिडिफिकेशन करा देंगे बच्चों, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा ये रिएजेंट यूज करो। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि व्हाट द यूज ऑफ बेरियम सल्फेट हियर, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो बेरियम सल्फेट का जो यूज है ये बहुत आसानी से आप ये जानो, यहां आएगा भी, यूज्ड एज कैटालिटिक पॉइजन फॉर पैलेडियम। बच्चों ये एल्काइन को कुछ नहीं करता, जो हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट है वो क्या करते हैं, इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या करता है, कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है इसकी रिएक्टिविटी को, किसके, पैलेडियम के। दैट इज व्हाई इट इज अ कैटालिटिक पॉइजन फॉर द पैलेडियम, है ना। पैलेडियम के लिए कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है। ओके, इट इज क्लियर बच्चों। अब बात आता है कि ये स्पीसीज आपने यूज कर दिया, अब जो ट्रांस बनाएगा उसके लिए आप रिएजेंट क्या यूज करोगे।
जो ट्रांस बनाएगा उसके लिए रिएजेंट जो आप यूज करते हो उसका नाम क्या होगा, मेटल इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, जैसे लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। आपने देखा ये यूज कर सकते हो, या आप नहीं, अगर आपको लिथियम यूज करना है यू कैन यूज द सोडियम, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, लिक्विड अमोनिया। आप ऐसे यूज करोगे तो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस। अब बच्चों आपको बताऊं कि लिक्विड अमोनिया एक्चुअली ये हमारा जो रिएजेंट है, इस रिएजेंट को एक्चुअली किस नाम से जानते हैं, दिस इज नोन एज बर्च रिडक्शन। ओके, बर्च रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। हम आपको बर्च रिडक्शन नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ा देंगे। पहले आप एक सिंपल सा तरीका देखिए, आपने रिडक्शन बनाया और एल्कीन बनाया, और कैसा एल्कीन बना, सिस एल्कीन बना, और यहाँ बना ट्रांस एल्कीन। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रॉब्लम आती है, आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व, ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सी रिएक्शन जान लिए क्या होता है और ये प्रोडक्ट बनता है, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। आपको थोड़ी सा इसमें प्रॉब्लम डिस्कस जरूर करना पड़ेगा हमको, तभी जाके आपको बात समझ में आएगी। ओके, क्लियर बच्चों? देखिए अब अगला मैटर आप यहां देखने की कोशिश करिए क्या होगा। मैं ऐसे कोई क्वेश्चन देता हूं आपको और आपसे प्रॉब्लम पूछता हूं। देखिए यहां प्रॉब्लम देखिए, सिंपल सा प्रॉब्लम है आपके पास। मान लीजिए हमने CH3 दे दिया और C ट्रिपल बॉन्ड C दे दिया और CH3, ठीक, और इन्होंने दे दिया हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और थोड़ा सा डाल दिया BaSO4, ये डाल दिया, और आपके पास ये प्रोडक्ट हमने आपसे बता दिया क्या बना, CH3 बनेगा, C बनेगा, हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड C बनेगा, और यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, और यहाँ क्या लगेगा, मिथाइल ग्रुप। आपको ट्रांस बनाना है ढंग से तो आप ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत। अब ये क्वेश्चन ये अगर मान लीजिए पूछा जाए, दिस इज ए स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन या स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। एक बार और सुनिए, स्टीरियो सेलेक्टिव है या स्टीरियो स्पेसिफिक है। तो एक सिंपल सा आप यहां आइडिया देखिए कि स्टीरियो सेलेक्टिव, पहला नंबर आप देखिए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस क्या है। Those reactions are in category of stereospecific in which both side stereochemistry present, यानी इधर भी स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रेजेंट हो, इधर भी स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रेजेंट हो, कुछ भी हो मैटर नहीं। जैसे मान लीजिए ये एडिशन रिएक्शन का रिएक्शन था, तो ये डबल बॉन्ड रिड्यूस होकर के ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होकर डबल बॉन्ड में आया, ये हमारा सबस्ट्रेट था, ये हमारा प्रोडक्ट है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई एलिमिनेशन रिएक्शन होता तो स्पीशीज के अंदर क्या होता, ऑप्टिकल हो सकता था, एलिमिनेशन होने के बाद क्या हो सकता था, ज्योमेट्रिकल हो सकता था, होता ना। तो इस तरीके से क्या यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री है, तो आप बहुत आसानी से देखेंगे एल्काइन कैन नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल का तो पॉसिबिलिटी है नहीं, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता ड्यू टू लीनियर ज्योमेट्री, है ना। तो दैट इज व्हाई यहां स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है, सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री कहां है, प्रोडक्ट में है। दैट इज व्हाई बच्चों दिस इज द नॉट कैटेगरी ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, पहला नंबर। दूसरा क्वेश्चन आएगा ये स्टीरियो सेलेक्टिव है क्या। तो बच्चों स्टीरियो सेलेक्टिव का एक सिंपल सा मतलब होता है कि यू कैन वॉच द प्रोडक्ट साइड ओनली। आपको रिएक्टेंट यानी आपको सबस्ट्रेट को नहीं देखना है, आपको सिर्फ किसको देना है, प्रोडक्ट देखना है। अगर प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री आई, जैसे मान लीजिए हमने रिडक्शन किया, सिस भी बन सकता था, ट्रांस बन सकता था, बट यहां सिस बना ट्रांस नहीं बना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आता है सिस इज सेलेक्टिव। एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर सेलेक्ट हुआ इस रिएक्शन के लिए, अदर नहीं। तो दैट इज व्हाई दिस इज द ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, बट दिस इज नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक। क्लियर बच्चों? आगे देखिए, तो एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरा क्वेश्चन बहुत स्मार्ट पूछा जाता है, सिंपल सा देखिए प्रॉब्लम। हम दूसरा आप इसके बारे में बताते हैं कि जैसे अगर आपसे CH3 दे दिया C और ट्रिपल बॉन्ड C दे दिया और यहां दे दिया CH3, वही सिंपल रिएक्शन मैं आपसे पूछता हूं, और यहां एक सिंपल सा है, हमने क्या डाल दिया, लिंडार कैटलिस्ट डाल दिया, यानी हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, और थोड़ा सा क्या डाल दिया, BaSO4 डाल दिया। अब आपसे पूछा यहाँ क्या प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट तो बहुत आसानी से आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो, सिस और ट्रांस। हम तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। तो आपने देखा ये सिस बन गया, हाइड्रोजन यहाँ और मिथाइल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, ये सिस बन गया। अब और अगर हम यहाँ बर्च रिडक्शन करा दिए होते बच्चों, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो क्या बनता बच्चों,
यहां बन जाता है ट्रांस। आपने देखा कि मिथाइल यहां प्रेजेंट होता, मिथाइल यहां प्रेजेंट होता, हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन यहां। सपोज अगर आपसे पूछा जाए ए और बी, एक ए बन गया, दो बी, दूसरा बी बन गया, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है बच्चों? गिव द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में क्या रिलेशन है आपसे पूछ लिया जाता है। कैपिटल ए लिखा है तो कैपिटल लिख लो। ए एंड बी में क्या रिलेशन है? अब ए और बी में रिलेशन आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक से दूसरा ट्रांस है, यही तो दिखाई दे रहा है। लेकिन ज्योमेट्रिकल का रिलेशन के साथ साथ इसके अंदर और क्या है? इसके अंदर अगर कोई कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर, ध्यान रखना दुनिया में कोई स्पीसीज की बात नहीं कर रहा है, कन्फ्यूगरेशनल। और कन्फ्यूगरेशन में कौन कौन आता है बेटा? ज्योमेट्रिकल भी आता है और ऑप्टिकल भी आता है। तो दोज कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर, अब इसमें कोई असिमेट्रिक कार्बन है, दूर दूर तो कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि कन्फ्यूगरेशन का नाम दिया, यू आर नॉट श्योर ये ऑप्टिकल है या ज्योमेट्रिकल है। यानी दोज कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर हैविंग मिरर इमेज टू ईच अदर, यानी रिलेशनशिप उसके मिरर इमेज का होगा तो हम उसको ऑप्टिकल बोलेंगे और इनेंशियोमर्स के नाम से बोलते हैं। और अगर दोनों के बीच में मिरर इमेज का रिलेशनशिप नहीं है तो दीज आर नॉट इनेंशियोमर, दीज आर डायास्टीरियोमर्स। तो आपने देखा बेटा सिस और ट्रांस कभी एक दूसरे के मिरर इमेज पॉसिबल ही नहीं है ना। तो दैट इज व्हाई यहां जो आंसर आएगा, क्या रिलेशन है, तो आपका आंसर आएगा क्या? डायास्टीरियोमर्स। क्या आंसर आएगा बेटा? डायास्टीरियोमर्स। ओके, इट इज क्लियर। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं इसमें कैसे आते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं इसमें यह है, बड़ा सिंपल सा है, आप ध्यान रखने की कोशिश करिए। वही प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आपके पास CH है और हम यहाँ क्या करते हैं, अगर हम यहाँ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम यूज करते हैं बच्चों, तो क्या होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन जाएगा तो देखा ना, सो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक जो प्रोडक्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन हम यूज कर देते हैं क्या? D2 यूज कर देते हैं। D2 यूज करेंगे तो स्पीसीज हमारा क्या बनेगा? A बन जाएगा मान लो। और अगर हम कहें इसी स्पीसीज के अंदर हमने क्या किया, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया की जगह ND3 कर देते हैं। देखा, अब आपके पास प्रोडक्ट बन गया B। अगर हम आपसे पूछें व्हाट द रिलेशन बिटवीन A एंड B, अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बताइए उसका आंसर क्या देंगे? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है। आप सोचो कि ऐसे ऐसे कंफ्यूज कराने के लिए आपको क्वेश्चन देते हैं और आप क्या रिएजेंट देखते हो और पैलेडियम डालेंगे तो भाई एल्केन बन जाएगा, मैटर खत्म। हम ऐसा भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप सॉल्व करने पे डिपेंड करता है। हम आपको कंफ्यूज कराने के लिए इसमें क्या दिया जाएगा? BaSO4 आपने डाल दिया, देखा, यानी लेंडार कैटालिसिस डाल दिया और यहाँ बर्च रिडक्शन डाल दिया। लेंडार कैटालिसिस पार्शियल रिडक्शन करता है, बर्च भी पार्शियल रिडक्शन करता है, बट डोंट कंफ्यूज, यहां जो प्रोडक्ट बनेगा और यहां जो प्रोडक्ट बनेगा उसके बीच में आपसे रिलेशनशिप पूछ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में जैसे आपने देखा दे आर द डायास्टीरियोमर, बट डोंट कंफ्यूज बच्चों, यहां डायास्टीरियोमर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने तो पार्शियल रिडक्शन करी, कोई डाउट नहीं है, सिस बनेगा। मैं आपको बताऊं, आपके पास CH3 बनेगा, यहाँ कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, और जो D लगेगा, D अगर यहाँ ऐसे लगा तो यहाँ भी D ऐसे लगेगा, हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, दिस इज सिस आइसोमर, नो डाउट। लेकिन क्या यहाँ रिडक्शन की रिएक्शन होगी? नो। वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल प्रेजेंट ऑन हियर, दिस इज हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन sp कार्बन एटम, यानी बहुत जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पर क्या है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है और मेटल हाइड्रोजन निकाल देता है। किससे निकाल देता है? सभी से हाइड्रोजन निकाल देता है एक्सेप्ट डबल बॉन्ड पर और सिंगल बॉन्ड पर लगे कार्बन को छोड़ करके। एसिड से निकालेगा, एल्कोहल से निकालेगा, फिनॉल से निकाल देगा, हाँ आपने देखा, मेटल अमोनिया से निकाल देगा, अमाइन से निकाल देगा, एल्कोहल से निकाल देगा, वाटर से निकाल देगा, हर जगह से हाइड्रोजन निकालेगा। कहां से नहीं निकालेगा बच्चों? एल्कीन से नहीं निकालेगा। और कहां से नहीं निकालेगा? एल्केन से नहीं निकालेगा। तो दैट इज व्हाई ये रिएक्शन हमारी सिंपल सी रिडक्शन की रिएक्शन नहीं हुई, एसिड बेस की रिएक्शन हो गई और सोडियम इस हाइड्रोजन को हटा देगा, हटा करके क्या बना देगा बच्चों? सोडियम एसिटालाइट।
ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है सोडियम एसिटाइल। कोई रिलेशन है क्या बच्चों? ये बोथ आर नॉट आइसोमर। पता लगा ये तीन कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है, इसमें दो ड्यूटेरियम प्रेजेंट है, यहाँ कहाँ प्रेजेंट है? बिल्कुल जमीन आसमान का डिफरेंस है। 3 हाइड्रोजन ही नहीं है, उसकी जगह सोडियम लगा। तो कहने का मतलब दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, कोई रिलेशन ही नहीं इनके बीच में। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, एक सिंपल सा मैंने बताया कि कहाँ फील्ड है, कहाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कितने आसानी से या उस क्वेश्चन के आप क्या करोगे, जवाब दोगे। और ये 3 फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पार्शियल रिडक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बस। इसके बाद जैसे आपने देखा ये क्या है, तो हम आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से आपको बताएंगे व्हाट आर द बर्च रिडक्शन। ओके।